गुमनाम दोस्त। काफी रात हो गई थी लेकिन राजी अभी तक जाग रहा था। वो तस्वीर मुकम्मल किए बगैर सोना नहीं चाहता था। इस थोड़ी देर पहले ही मामा कमरे में आई थी और पूछा था कि तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों चल रही है, अभी तक सोए क्यों नहीं। राजी ने मामा को बताया कि स्कूल में मुसव्वरी का मुकाबला है, जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी उसको इनाम मिलेगा और पेंटिंग शहर में होने वाली एक बड़ी नुमाइश में रखी जाएगी। मामा उसे शब खैर कहकर और जल्दी सोने की ताकीद करके चली गई थी। अब राजी ब्रश, रंग वगैरह लेकर बैठा था कि कोई बहुत ज़बरदस्त शाहकार किस्म की तस्वीर बनाऊं, लेकिन जो आइडिया भी उसके जहन में आता था राजी उसके बारे में यही सोचता कि नहीं, कोई और उससे भी अच्छा। अब रात गहरी हो गई। राजी ने सोचा कि वो तस्वीर बनाना शुरू करता है, आइडियाज साथ साथ आते जाएंगे। अचानक ही उसे याद आया कि आज शाम को पार्क से आते हुए उसे सड़क पर गिरा हुआ एक शनाख्ती कार्ड मिला था। उसने अपने दोस्तों को दिखाया कि कहीं उनके बाबा का तो नहीं है, लेकिन सब ने कहा कि नहीं, उनके वालिद का नहीं है। एक दोस्त ने कहा कि उस शिनाख्ती कार्ड पर जिस अंकल की तस्वीर है वो गैर मुल्की लग रहे हैं। एक दोस्त ने कहा कि इन अंकल का हेयर स्टाइल बहुत प्यारा है। राजी को आइडियाज आया कि शिनाख्ती कार्ड पर जिस अंकल की तस्वीर है वही बना लेता हूँ। उसने शनाख्ती कार्ड पर देख देख कर बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग तैयार कर ली। रंगों का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया और अंकल के हेयर स्टाइल को बहुत अच्छा पेंट किया और तस्वीर पर कैप्शन दिया, नामालूम दोस्त। दूसरे दिन स्कूल के बड़े हॉल में मुकाबला था। मशहूर मुसव्विर आए हुए थे जो मुकाबले के जज थे। बहुत सी अच्छी तस्वीर मुकाबले में पेश की गई। पहला इनाम राजी की तस्वीर को मिला और उसकी तस्वीर शहर की एक बड़ी आर्ट गैलरी की नुमाइश में शामिल करने के लिए मुंतखब हो गई। जिस दिन आर्ट गैलरी में तस्वीर की नुमाइश थी राजी अपने मामा पापा के साथ वहां मौजूद था। वो सब लोगों के तबसरे सुन रहा था जो उसकी तस्वीर पर कर रहे थे। सब लोग उसकी बनाई हुई तस्वीर की तारीफ कर रहे थे। बच्चे ने यूनानी नक्शो निगार वाले शख्स को कितनी अच्छी तरह से पेंट किया है, बालों पर कितनी मेहनत की है। राजी और उसके मामा पापा ये तबसरे सुनकर खुश हो रहे थे। मुड़कर देखा तो वही तस्वीर वाले अंकल खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही थे जैसे तस्वीर में थे, और वो बड़ी हैरत से कभी अपनी पेंटिंग को और कभी राजी को देख रहे थे। फिर उन्होंने बड़ी नरमी से पूछा कि बेटा, आपने मुझे कहाँ देखा था। राजी ने बताया कि मुझे एक गिरा हुआ शनाख्ती कार्ड मिला था जिस पर आपकी तस्वीर थी। और अच्छा अंकल, बोले, मुझे तो कई दिनों से शनाख्ती कार्ड गुम होने की परेशानी थी। क्या वो आपके पास है? जी, मैंने संभाल कर रखा है, राजी ने कहा। शुक्र है, अंकल ने सुकून का सांस लिया। फिर अंकल राजी के मामा पापा से मिले। उन्होंने अंकल को अपने घर इनवाइट किया। अगले दिन अंकल राजी के लिए ढेरों तोहफे लेकर आए। पापा ने उनके लिए शानदार दावत का इंतज़ाम किया था। अंकल मुल्क यूनान से सियाहत की गर्ज से आए हुए थे। वो अपने मुल्क में आला ओहदे पर फाइज थे और अपना शनाख्ती कार्ड के खो जाने पर परेशान थे, जो उन्हें बड़े अजीब अंदाज में वापस मिल गया था। अब वो राजी फैमिली के पक्के दोस्त बन गए थे। उन्होंने राजी को अपनी फैमिली से मिलवाया। उनका एक बेटा राजी का हम उम्र था, उसे भी मुसव्वरी का शौक था। वो भी राजी का दोस्त बन गया। राजी के पापा ने सियाहत की कई ऐसी जगहों का इन्हें बताया जिन्हें वो नहीं जानते थे। वो कहते थे, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। जब अंकल और उसकी फैमिली का यूनान वापस जाने का वक्त आया तो राजी बहुत उदास हुआ, लेकिन अंकल ने कुछ अरसा बाद ही उन सबको यूनान की सियाहत के लिए बुलवाया। राजी और उसके मामा पापा को यूनान बहुत पसंद आया। अब राजी और अंकल फैमिली की दोस्ती बहुत पुरानी हो गई थी। इस बात को काफ़ी अरसा गुजर गया था। राजी
डॉक्टर बन चुका था और उसकी शादी अंकल की बेटी मरियाना से हो चुकी थी। वो दोनों बहुत खुश थे, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कभी कभी उनमें हल्की फुल्की लड़ाई हो जाती थी और उन दोनों को गुस्से में ये कहना ना भूलता था कि काश मुझे सड़क पर पड़ा हुआ शनाख्ती कार्ड ना मिलता, या फिर मरियाना कहती काश आपको मेरे पापा का शनाख्ती कार्ड ना मिलता। उस पर दोनों को हंसी आ जाती और लड़ाई खत्म हो जाती।